दोस्तों, एक बार एक जमींदार एक सेठ साहूकार से लोन के रूप में कुछ पैसे उधार ले लेता है, लेकिन उस वर्ष सूखा पड़ जाने के कारण वो इस लायक नहीं रहता कि सेठ का कर्ज चुका सके। सेठ उससे पैसे मांगना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसके पैसे लौटा नहीं पाता। जमींदार की एक बेटी होती है जो कि बहुत सुंदर थी। सेठ साहूकार उससे शादी करना चाहता है। सेठ साहूकार बूढ़ा और दिखने में भद्दा व्यक्ति था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो जमींदार से कहेगा, तुम तभी कर मुक्त हो पाओगे जब अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे। लेकिन ये एक बहुत डिस्गस्टिंग प्रपोजल था, इसीलिए उसने एक तरकीब लगाई और जमींदार के सामने दो प्रपोजल रखे। उसने कहा, तुम्हारे गार्डन में जो रंग बिरंगे पत्थर पड़े हैं, उनमें से मैं दो पत्थर उठाऊंगा और इस बैग में डालूंगा, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का। फिर तुम्हारी बेटी इनमें से एक पत्थर निकालेगी। यदि वो काले रंग का पत्थर निकालती है तो आपका कर माफ़ और आपकी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यदि वो सफ़ेद रंग का पत्थर निकालती है तब भी आपका कर माफ़ और तब आपकी बेटी को मुझसे शादी करनी नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो गार्डन में जाता है और वहाँ से दो पत्थर उठाता है। जब वो पत्थर उठाता है तब जमींदार की बेटी उसे देख लेती है कि सेठ साहूकार ने दोनों पत्थर काले रंग के उठाए हैं। सेठ साहूकार उन्हें बैग में डालकर जमींदार के पास आता है और उसकी बेटी से कहता है, इनमें से एक पत्थर निकालो। अब जमींदार की बेटी के पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, कि वो उन दोनों पत्थरों में से एक भी ना निकाले। दूसरा, वो दोनों पत्थर निकाले और सेठ साहूकार को एक्सपोज कर दे कि उसने चीट किया है। तीसरा, वो चुपचाप उनमें से एक पत्थर निकाले, ये जानते हुए कि वो काला ही होगा, और अपने पिता को आज़ाद कराने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दे। लड़की बैग में हाथ डालती है और उसमें से एक पत्थर निकालती है और बिना उसे किसी को दिखाए बाकी पत्थरों के बीच में डाल देती है और सबसे कहती है, आई एम सॉरी, ये मुझसे गलती से गिर गया, मैं एक लापरवाह लड़की हूँ। यदि आपको ये जानना है कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था तो आप बैग में चेक कर लीजिए कि कौन सा पत्थर बचा है। सेठ साहूकार जानता था कि बैग में काले ही रंग का पत्थर है। अब वो खुद एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए उसने बैग से काला पत्थर निकाला और बोला कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वो सफ़ेद रंग का था। इस प्रकार लड़की ने अपने पिता को आज़ाद भी करा लिया और खुद को उस सेठ साहूकार की पत्नी होने से भी बचा लिया। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी में कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, हमेशा उसमें से निकलने का कोई ना कोई मार्ग जरूर होता है। बशर्ते आपको बैग से बाहर का सोचना है, ना कि बस ये सोच के हार मान जाना है कि मेरे सामने जो विकल्प हैं मुझे इन्हीं में से कोई एक चुनना है। यदि स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।